हरिंदर सिंह बाकुरा दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में पहुंचे दर्शन करने के लिए, क्योंकि वह मणिपुर हिंसा को लेकर काफी भावुक हो गए। उनका कहना है कि मैं आज श्री गुरुद्वारा बंगला साहिब में बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूं, ताकि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, जो अत्याचार हो रहे हैं, उस पर लगाम लगाई जा सके। मैंने गुरुद्वारे में दर्शन किए, माथा टेका, धारण करके बैठ गया और मेरे हाथ में एक पुस्तक थी जिसमें मैंने मणिपुर हिंसा को लेकर कुछ लिखा था। लेकिन वहाँ के जो सेवादार हैं, उन्होंने मुझे उठने के लिए कहा, परंतु मैं अपनी जगह पर ही बैठा रहा। तभी तुरंत वहाँ के सेवादारों ने गुरुद्वारे की ऑफिस में संपर्क किया तो ऑफिस वालों ने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने उन्हें वहाँ से उठने के लिए कहा। इन्होंने मौन धारण करके वे वहाँ बैठे हुए थे। तब जाकर पुलिस ने वहाँ के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना नई दिल्ली वहाँ पर संपर्क किया। तभी वहाँ से एक हेड कांस्टेबल आया। उस हेड कांस्टेबल ने हरिंदर सिंह बाकुरा जो कि वहाँ पर बैठे थे, उनके साथ हाथापाई की, उन्हें घसीटा, उन्हें बहुत पीटा, उन्हें काफी चोट आई है। फिर तभी उन्हें पुलिस थाने ले जाती है। इसके बाद पुलिस ने उन्होंने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका मेडिकल कराया गया। लेकिन उसके बाद हरिंदर सिंह बाकुरा एडवोकेट को वापस थाने लाया गया और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। उसके बाद हरिंदर सिंह बाकुरा एडवोकेट की तबीयत बिगड़ने के बाद वह खुद दिल्ली के रोहिणी जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी और उन्हें 4 दिन आईसीयू में एडमिट रहना पड़ा। उनका कहना है कि अभी भी उन्हें उस हेड कांस्टेबल की पिटाई से डरे हुए हैं। उनका कहना है कि मेरी जिस हेड कांस्टेबल ने पिटाई की है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक मैं चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरिंदर सिंह बाकुरा है। हरिंदर सिंह जी, क्या मामला है और कब का मामला है? ऐसा है मैं 22 जुलाई को यहाँ पर आया था 2023 में गुरुद्वारा बंगला साहिब में। प्रॉब्लम मेरे को ये थी कि मैंने मणिपुर वाली वायलेंस का वीडियो देख लिया था और उसके 3 दिन बाद तक मैं सोया नहीं था। जब 3 दिन तक गुजर गए और मेरे को नींद नहीं आई, तो क्योंकि मैं एक सहजदारी सिख हूँ, तो मैंने इरादा किया कि बंगला साहिब जाके जो है, वहाँ जाके मेरे को शायद शांति मिल जाएगी और उस शांति से शायद मेरे को नींद आ जाए और कुछ डॉक्टर साहब से दवाई लेंगे तो शायद आराम मिल जाएगा। ऐसा सोच के मैं 22 जुलाई को यहाँ पर आया। करीब 2:30 से 3 बजे का टाइम रहा होगा। किस तारीख की बात है ये 22 जुलाई 2023 की बात है। ये किताब मैं साथ ले रहा था उस टाइम में, और एक डायरी मेरी लीगल की थी जो पुलिस ने छीन ली। ये जीवन का सच है, मेरे गुरुजी हैं वैद्य जी, ये उनकी किताब है, आप कभी पढ़िए, बहुत अच्छी है। आगे क्या हुआ ये कि जब मैं गुरुद्वारे में था तो मेरे को प्रॉब्लम तो थी मणिपुर वायलेंस की, और मेरी 1-2 दोस्तों से बात भी होती रहती थी। उसी टाइम मेरे एक पुराने दोस्त हैं राजीव चौधरी, जो कि काफ़ी क्लोज है मेरे। मैं गुरुद्वारे में जब अंदर बैठ के सुन रहा था कीर्तन, कबीर साहब का कीर्तन चल रहा था, तो उस टाइम उनका फ़ोन आया, वीडियो कॉल आ गई और आपस में बातचीत होने लगी। तो मैंने कहा यहाँ तो कीर्तन डिस्टर्ब होगा, मैं उठ के बाहर की तरफ आ गया। उनसे बातचीत होती रही, तो हीट ऑफ आर्गूमेंट में हुआ ये कि वो तो कह रहे थे कि भी मणिपुर में जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है, और मैं इस बात पे था कि भी अगर सरकार ही अपने देश के नागरिकों को मारने लगेगी या उनकी सुरक्षा नहीं करेगी तो इससे ज़्यादा गलत तो कुछ होगा नहीं। और अब हालात मेरे को ऐसे लग रहे थे कि ये ना तो अदालतें काम कर रही हैं, ना ही गवर्नमेंट काम कर रही है, और ना ही लोग सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, विशेष तौर पे महिलाएं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए मैं अपने गुरु के पास आया था, गुरु हरकिशन साहब के पास अरदास करने कि वो ही अब हालात को सामान्य कर सकते हैं। गवर्नमेंट के बस की हालत नहीं है, पुलिस के हालात नहीं है, आर्मी नहीं ठीक कर सकती, उसका आदेश होगा तो ये ठीक हो जाएगा। ऐसा सोच के मैं यहाँ आया था। जब उनसे बात मेरी हो रही थी हीट ऑफ आर्गूमेंट, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप बेकार की बातें कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मैंने उनको ये बोला, जबकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, कि भाई मैं तो यहीं अनशन पे बैठ रहा हूँ गुरुद्वारे में, और जब तक नहीं उठूँगा, जब तक चाहे या तो मेरी मौत होगी, मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ, साथ में मौन व्रत रख रहा हूँ, और मैं अब कुछ खाऊँगा पीऊँगा नहीं। तो फिर वर्षिप पहले से ना यहाँ पर पूजा स्थल है ये? नहीं, वो ऐसा है, मेरे को न्यूरो की दवाई चलती है पहले से, और मैं थोड़ा सा भावुक हूँ। वो भावुकता में बह के मैंने ऐसा निर्णय ले लिया। मैं ये नहीं सोच पाया कि तो ये गुरुद्वारे की बात है, मैंने कहा मैं इसी टाइम बैठ रहा हूँ। इसके बाद आपने करा क्या?
मैंने प्रसाद लिया, अमृत छका पहले, फिर प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद वहाँ पंजाब में ब्लड की जो फ्लड जो आ रही थी, उनकी वो डोनेशन के लिए बैठे थे। मैंने उनको डोनेशन के लिए 500 रुपये दिए और उनको रिक्वेस्ट की कि क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ थोड़ी देर के लिए मेज के साथ, क्योंकि वो किसी का रास्ता नहीं रुकता था वहाँ से। उस टाइम तक मेरे को, उस टाइम भी मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं बैठूँगा ही। आगे ठीक है, अब मैं बैठ गया। बैठने के बाद मेरे को कुछ नहीं मिला, मेरे हाथ में ये थी, तो मैंने ये इस पर लिख दिया, अपना पेन यही था, स्ट्राइक। मैंने लिखा स्ट्राइक, स्ट्राइक मोन वर्थ, स्ट्राइक मोन वर्थ और टिल डेथ, और टेक लीगल एक्शन, अदरवाइज आई विल नॉट लीव फ्रॉम हेयर। मेरा नाम है एडवोकेट हरिंदर सिंह, ये मेरा नंबर था, ये मेरे सिग्नेचर थे, ये उस टाइम का समय था घड़ी के अनुसार 14:52। लिखा क्या? हाँ जी, इसका पूरा मतलब हिंदी में वर्णन कर दीजिए इसका। हिंदी में मतलब ये था कि भी मैं मौन व्रत रख रहा हूँ और आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ यहीं गुरुद्वारे में। या तो गवर्नमेंट इस पर कोई लीगल एक्शन ले, अदरवाइज़ तो मैं जो है यहाँ पे बैठा हूँ। अगर सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा तो चाहे मौत इस तरफ या उस तरफ। भगत सिंह वाला डिसीजन, क्योंकि मैं भगत सिंह का चेला हूँ, वो भी हंगर स्ट्राइक करते थे और मैं उन्हीं का चेला हूँ। मैंने कहा कि कुछ भी होगा आर या पार। आगे फिर क्या हुआ? आगे हुआ ये कि कुछ थोड़ी देर में गुरुद्वारे वाले आने लगे, तो कहने लगे आप यहाँ क्यों बैठे हो। जब उन्होंने ये देखा, बैठने में तो कोई आपत्ति नहीं थी, जब उन्होंने ये देखा कि ये लिखा हुआ है तो उन्होंने कुछ कहा कि भाई ये तो आपको धरना करना है तो आप जंतर मंतर जाइए। बिल्कुल यार, गलती तो मैंने अपना वकील का कार्ड निकाल लिया और प्रसाद मेरे हाथ में था। मैंने कहा जी मेरे को अभी न्यूरो की क्योंकि प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो यहीं बैठा हूँ, मेरा बैलेंस भी नहीं बन पा रहा है और मैं उठ के जाऊँगा भी नहीं अब यहाँ से। तो उन्होंने थोड़ी देर समझाया, उन्होंने कहा नहीं आपको यहाँ करना चाहिए, वहाँ करना चाहिए। तो अल्टीमेटली मेरा हुआ ये कि मैं एडमेंट हो गया, यानी मैंने पक्का निश्चय कर दिया मैं नहीं उठूँगा। मैं उनकी मेज़ की मैंने वो भर ली, जो वहाँ पे मेज़ रखी हुई थी, हाथ उसमें फंसा लिया। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने होते होते पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस आ गई। पुलिस ने भी शुरू में समझाया कि अभी चलिए आप यहाँ पे धरना नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं धरना नहीं कर रहा भाई, मैं तो अरदास कर रहा हूँ, क्योंकि मौन व्रत था। मैं लिख के दे रहा था अपनी हरी डायरी में, वो हरी डायरी उन्होंने ही रख ली है, तो उसमें लिख के दे रहा था कि भाई मेरा किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, मेरा किसी मनुष्य के ख़िलाफ़ नहीं है, मेरी तो भगवान के सामने अरदास है। इस अरदास में मैं हूँ कि भी वो अब इस महिलाओं का प्रोटेस्ट ही करने बैठ गए ना, और ये प्रोटेस्ट स्थल नहीं है, ये पूजनीय स्थल है। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। मैं असल में डिसीजन नहीं करने की स्थिति में था उस टाइम, मैं भावुक हो चुका था क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी और उस वीडियो को देखने के बाद सारे देश का ही कुछ हाल उद्वेलित थे। पुलिस प्रशासन आया, फिर आगे क्या हुआ? जब पुलिस प्रशासन आया तो पहले तो नॉर्मल शायद 100 नंबर वाले आए, तो वो भी रिक्वेस्ट करते रहे कि वकील साहब आप यहाँ से चाहिए। लेकिन फिर जब उसके बाद एक और पुलिस वाला आया लंबा तगड़ा, जिसका नाम सत्यनारायण या वो है कुछ करके, अच्छा लंबा तगड़ा है, उसने आते ही कहा कि अच्छा तू वकील बन रहा है, तो हमें काय कार्ड दिखा रहा, और आते ही उसने सर पे मारना शुरू कर दिया, गर्दन रीढ़ यहाँ सारा। हाँ उसी जगह जहाँ मैं बैठा था, और पीटा उसने खूब अच्छे तरीके से, और फिर मेरा हाथ ढीला वीला पड़ गया, तो फिर वो उठा के, किसी ने उन्हें रोका नहीं? नहीं, गुरुद्वारे वालों ने ये कहा कि भाई ये बुजुर्ग आदमी है, सफ़ेद बाल हैं इसके, तुम मार क्यों रहे हो, आप इसको आराम से उठा के ले जाओ, जहाँ बात करनी है करो। लेकिन चाह रहे हैं पुलिस ने आपके हाथापाई करी? पुलिस ने की और गुरुद्वारे वालों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरे को अच्छी तरह उन्होंने, आज तक मैं 1 महीना हो गया ना कोई ऑफिस में गया, ना कोई काम कर पा रहा हूँ, और अभी जैसे मैं बोल पा रहा हूँ तो काँप रहे हैं हाथ। तो वो अंदर से ना प्रॉब्लम आ चुकी है, हॉस्पिटल भी देख देख के मना कर दिया है कि हम आपको ज़्यादा देर एडमिट नहीं रख सकते। ये सारे पेपर मेरे पास हैं, मैं 1 महीने से सिर्फ हॉस्पिटलों में घूम रहा हूँ। आप बता रहे हैं तो हाथापाई करी, उसके बाद आपको कहाँ ले जाएगा? उसके बाद पहले तो मुझे यहाँ के ऑफिस में ले जाया गया, जो गुरुद्वारे का ऑफिस है मेन, वहाँ पे मेरे को ज़मीन पे डाल के रखा गया। जो खैर मैं उठ ही नहीं रहा था, उन्होंने कहा आप उठ जाओ, मैंने कहा मेरे को तो अब मैं अनशन पे हूँ तो मैं नहीं उठूँगा, ना मैं बोलूँगा। तो उसके बाद वो फिर मेरे को गाड़ी में डाल के ले गए RML हॉस्पिटल। गुरुद्वारे का नाम है? गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा बंगला साहब, सारे देश में सब दिल्ली वाले सबको पता है, यही दिल्ली के मालिक हैं। उसके बाद वो RML हॉस्पिटल में कुछ करते रहे प्रैक्टिकल। मैंने वहाँ डॉक्टर को बताया कि भी मेरे को पीटा है, मेरे एक कान में आवाज़ नहीं आ रही थी,
और सर घूम रहा था, चक्कर आ रहे थे। मैंने उनको बताया कि भी मेरे कान सूज गए, आवाज़ नहीं आ रही ठीक से और रीढ़ की हड्डी पे चोट है। तो उन्होंने कहा आपने लिखा होगा जो भी उन्होंने डॉक्टरी करी। आप ये आरोप लगा रहे हैं पुलिस ने हाथापाई करी, कितने पुलिस वाले थे जो आप आरोप देखिए लगा रहे हैं? आए तो 4-5 थे 5-6 थे, लेकिन जो हाथापाई करी वो एक ही उसने करी थी, बाकी लोगों ने उठाया था। हाथापाई करी या सख्ती कर दी आपके साथ? नहीं, बहुत बुरी तरीके से मारा। 1 महीना हो गया, मैं परेशान हूँ। क्या चाहते हैं आप? क्योंकि मैं मणिपुर न्याय में- चाहता हूँ। मणिपुर पर तो पुलिस ने सख्ती करी। मैं तो न्याय चाहता हूँ कि जो मेरी हालत ये हुई है, अगर ये एक बूढ़े वकील के साथ गुरुद्वारे में गुरु के भगवान के घर में ऐसा कर सकते हैं तो ये किसको बकसते होंगे? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। मणिपुर में क्या कहना चाहेंगे आप? किसके बारे में? मणिपुर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मणिपुर में तो मैंने एक सिर्फ वीडियो देखी थी और मुझे कोई ज़्यादा पता भी नहीं है, ना मैं कोई पॉलिटिकल आदमी हूँ। तो मैं तो भावुक हो गया उस वीडियो को देख के और यहाँ आ गया। मेरे को मणिपुर के ज़्यादा हालात नहीं पता है, तो मैं तो ये जानता हूँ कि उस वीडियो में जो हुआ वो गलत था। जो बर्बरता आप बता रहे हैं आपके साथ मारपीट की, पुलिस प्रशासन ने सख्ती करी, क्या आपको लगता नहीं कि मणिपुर में ये सख्ती होनी चाहिए थी जो वहाँ पर रहे हाँ, हैं? अगर सख्ती हो जाती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, ये तो सत्य बात है। अगर कहीं भी जैसे योगी जी के राज में देख लीजिए, वो सख्ती करते हैं तो एक भी पत्थर नहीं चलता, एक भी तरफ से सब दंगा कंट्रोल रहता है। तो सख्ती अगर होती है तो वाकई वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पाता। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि जो कानूनी कार्रवाई बनती है, जैसा मेरे साथ किया गया ऐसा किसी और के साथ दिल्ली के नागरिक या भारतवर्ष के नागरिक की ना किया जाए, क्योंकि संविधान के अनुसार प्रोटेस्ट मेरा लीगल राइट है, मेरा प्राइमरी राइट है, मेरा लीगल राइट है। मैं कहीं भी बैठ के प्रोटेस्ट कर सकता था, ठीक है गुरुद्वारे में नहीं कर सकता था, लेकिन मैं शांतिपूर्वक था, मैं कोई वायलेंट नहीं था, मैं कोई नारेबाजी नहीं, कैसी भी कोई एक भी आदमी मेरे साथ नहीं था, क्योंकि वो तो अचानक था, प्लान थोड़ी था। खड़े हुए आपके साथ जो भी वकील हैं, ये अब मेरे साथ आए हैं क्योंकि मैंने इनको बताया भी मेरे साथ इस तरह का गलत काम हुआ और मैं 1 महीने से परेशान हूँ। ये भी मेरे को देख रहे थे। अभी इनसे बात करें। हाँ, 1 महीने से मैं परेशान था तो इन्होंने कहा हाँ जी ज़रूर। ये दे दीजिए आप। मेरा नाम बीपी सिंह है। मैं दिल्ली बार काउंसिल से रजिस्टर्ड एडवोकेट हूँ और पिछला हरिंदर जी जो एडवोकेट है जिनसे अभी आपकी बातचीत हो रही थी, वो मेरे पिछले 10-12 साल से परिचित हैं, बहुत ही सज्जन एडवोकेट हैं। और जैसा इन्होंने मुझे बताया, इस घटना होने के बाद जब ये हॉस्पिटल में थे तो मैंने कहा पहले आप इलाज कराओ, उसके बाद अगला स्टेप होगा। तो ये करीब 10-12 दिन बाद मेरे से कांटेक्ट हो पाया। इन्होंने ये मेरा खर्चा भी भेजा उस टाइम कोई हॉस्पिटल। बात नहीं, आप आईसीयू में एडमिट रहे। जब मैं इनसे मिला तो तभी भी मुझे इनकी हालत इतनी ठीक नहीं थी। अब क्या लग रहा है आपको, क्या इसमें जिस तरीके से बयान कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने गुरुद्वारा बंगला साहब के अंदर प्रोटेस्ट किया, जो प्रोटेस्ट करने की जगह नहीं है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो इन्होंने गतिविधि करी। नहीं, मैं ये कहूँगा कि ये प्रोटेस्ट करने वाली बात नहीं है। ये गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है जो परमात्मा, गुरु और मानवता को मिलाने वाली एक जगह है, जहाँ अडिग विश्वास है मनुष्य का कि जो काम बाहर कहीं नहीं होता वो भगवान के इस दरबार में होता है। तो इनकी अपनी भावना थी, ये एक भाव व्यक्त करने के लिए वहाँ मेरे विचार से आए हुए थे। जैसा इन्होंने मुझे बताया, इनका उद्देश्य कोई स्पेशल प्रोटेस्ट करना नहीं था कि मैं पर्टिकुलर इस काम के लिए करूं या मेरी कोई इस प्रकार की मांग है कि ये पूरी हो। ये तो सिर्फ अपनी एक बात को बताने के लिए कि यहाँ एक ऐसी जगह है जो ऊपर वाला भी सुनेगा, प्रशासन भी सुनेगा और जनता भी सुनेगी, क्योंकि यहाँ आए हुए थे। तो आपको क्या लग रहा है, आप संविधान की अच्छी परिभाषा आप लोगों को मालूम होती है, इस तरह की घटना के बारे में क्या कहेंगे, क्या प्रशासन की मांग करते हो, क्या इसमें कार्रवाई हुई है अभी तक? नहीं, जहाँ तक एक एडवोकेट के रूप में मैं कह सकता हूँ कि हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो इस तरह की घटनाओं का कोई स्थान ही नहीं है। ये तो जैसा इन्होंने बताया कि पुलिस वाले की आदमी ने और 1-2 और पुलिस वाले की प्रेजेंस में इस तरह से मारपीट की कि जो इनको आईसीयू में रहना पड़ा, इसका कोई स्थान नहीं है। रहा हमारा जो इंडियन पीनल कोड है उसके प्रावधान के अनुसार उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया, जहां पुलिस की ड्यूटी किसी को सुरक्षा देना है। जो आदमी जहां जिस पोजीशन में है उसको किस तरह के माहौल की ज़रूरत है। अगर शांति प्रिय जो लिख रहे हैं, ये उन्होंने बताया कि मैं मौन था, यानी वो किसी भी प्रकार की बाधा तो थी नहीं, न कोई शोर शराबा था, न किसी के कार्य में बाधा हो रही थी। मौन एक आदमी बैठ कर के किताब लेकर के एक आदमी अपने विचार दूसरों को बताना चाह रहा है, उसमें कोई बाधा का तो मतलब ही नहीं था। पुलिस आई है,
कैसे आई, क्यों आई, लेकिन पुलिस की पहली ड्यूटी थी कि वो पूछते भाई साहब आपको क्या कहना है, क्या बात है, हम आपकी क्या मदद करें। पुलिस का काम ये नहीं था कि जो हिंसा मणिपुर में हो रही है, जिस हिंसा से प्रभावित होकर के अपने दिमाग में एक व्यथा लेकर के एक वकील बैठा हुआ है, ये तो उससे भी बड़ी दिल्ली में और गुरुद्वारा जैसे स्थान पर हिंसा कर दी। मैं तो कहता हूँ मणिपुर की हिंसा को कंटिन्यूएशन करा जा रहा है। जो पुलिस जिस रूप में काम कर रही है वो बिल्कुल असफल है। वो कानून के हिसाब से न जानती है न करती है। अभी तक आपने पुलिस वाले के खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज कराई है? नहीं, अभी मुझे भाई साहब ने बताया है, उसको हम चूँकि इनकी अभी हालत मानसिक रूप से सही नहीं है, हम इसकी एक शिकायत तैयार करके मानसिक रूप से हालत जो कब से सही नहीं है, पहले से सही नहीं है या नहीं पहले से सही नहीं है। बड़े विद्वान अधिवक्ता हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। काफ़ी दिन से हम और वो साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस घटना से हुआ और वो क्योंकि गुरुद्वारे में आके कर रहे हैं तो एक हर आदमी की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। कोई भावुक होता है, कोई थोड़ा किसी बात के लिए धीरे से, तो ये तो एक उस घटना को लेकर थे तो आज भी उससे उबर नहीं पा रहे हैं। हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, शासन प्रशासन सुनेगा। और मुझे तो ऐसा विश्वास था कि बैठे ही इसलिए थे कि यहाँ हमारे देश की सरकार ऐसी पोजीशन में नहीं है कि ना सुने, वो सुनेगी। लेकिन इससे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार को जो सुनाने का माध्यम है जो पुलिस था वो ही इसमें एक बाधा उत्पन्न कर रही है। मेरा नाम संदीप त्यागी है और मैं पटियाला हाउस कोर्ट में अधिवक्ता के तौर पर कार्य करता हूं। और ये बड़े दुख का विषय है कि हमारे जो साथी हैं हरिंदर सिंह जी, उनके साथ जो 22 तारीख को यहाँ 22 जुलाई को जो गुरुद्वारे में घटना हुई, पुलिस के द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया, इनके साथ मारपीट की गई, वो भी गुरुद्वारे जैसी जगह में। मैं उसका बड़ा विरोध करता हूँ और उस विरोध के जाहिर करते हुए मैं आज इनके साथ यहाँ पे आया हुआ हूँ। इनका जब यहाँ पे झगड़ा हुआ, पुलिस ने इनकी पिटाई की, तो पुलिस द्वारा इनको आरएमएल हॉस्पिटल में ले जाया गया जहाँ पे इनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन वहाँ ट्रीटमेंट कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो फिर ये जयपुर गोल्डन में शिफ्ट हो गए, वहाँ 3-4 दिन आईसीयू में भर्ती रहे और आईसीयू में भर्ती रहने के बाद में फिर ये दूसरे हॉस्पिटल में श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में वहाँ पे चले गए। और इनका जो है पिछले 1 महीने से इलाज चल रहा है। इनको इस तरह से सिर में घूंसे मारे गए पुलिस के द्वारा कि जिसकी वजह से आज भी इनकी जो न्यूरो, पहले से एक तो परेशान थे और ऊपर से इनके सर में इस तरह से, और तो उस पर आज भी इनके हाथ पैर काँप रहे हैं उस बीमारी की वजह से जो इनके साथ मारपीट हुई है। तो इस घटना से हम इतने क्षुब्ध हैं कि पुलिस में हमने इसमें कंप्लेंट दर्ज करा के जो पुलिस कांस्टेबल है जिन्होंने इनके ऊपर मणिपुर की घटना को लेकर तमाम प्रोटेस्ट हुए, जंतर मंतर में जा सकते थे, तो बंगला साहब भाई साहब जनता यहाँ पे इन्होंने क्या, एक सिंगल आदमी क्या प्रोटेस्ट करेगा? एक आदमी गुरुद्वारा परिसर में आके बैठ गया कि जी मैं मौन व्रत पे हूँ, तो ये क्या प्रोटेस्ट हुआ? ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, वो तो एक लिख करके बैठ गए थे मणिपुर को लेकर स्ट्राइक। भाई साहब कागज़ में लिख के बैठना या किसी किताब में लिख के बैठना, इट्स नॉट ए प्रोटेस्ट। इट्स ए ये इस तरह से है कि भाई यहाँ पे आके बैठ गए और गुरु के सामने बैठ गए कि भाई जिस तरह से प्रशासन का आज की डेट में हाल चल रहा है, उस हाल से क्षुब्ध होकर के भाई अब तो जो करेगा गुरु महाराज ही कर सकते हैं, इस तरह से वो यहाँ आके बैठ गए थे। इनका आस्था दिखाई इन्होंने, ऑब्वियसली भगवान में सबकी आस्था। भरोसा नहीं रहा। प्रशासन पे किसका भरोसा है? प्रशासन को चाहिए ये था इनको पीसफुली उठा के कि भैया यहाँ आप मत करिए, लेकिन प्रशासन ने आते ही वहाँ पे एक हेड कांस्टेबल कौन थे वो पुलिस के, सत्यवान क्या नाम बताया, मैंने लिखा बताओ, ठीक है, उनके साथ मारपीट, इसमें साफ लिखा हुआ महाराज मेरा फैसला करेंगे, महाराज मेरा फैसला करेंगे, अरदास करेंगे, बैठा हूँ, एक अरदास करके बैठे। मेरा एक महाराज मेरा फैसला करेंगे, मैं अरदास करके बैठा हूँ। महाराज मेरा फैसला करें। एक पीसफुल प्रोटेस्ट, एक आदमी द्वारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट, वो भी अरदास लगाई जा रही थी, उसमें कह रहे कि जी प्रोटेस्ट हो गया। भाई ये कोई प्रोटेस्ट, ये कोई इस तरह का प्रोटेस्ट था? कोई हिंसात्मक प्रोटेस्ट था? कुछ भी नहीं था। लेकिन उसमें पुलिस ने इस तरह का जो एक्ट किया है, क्रूअल्टी की है। आप लोग वकील हैं, संविधान को अच्छी परिभाषा कर सकते हैं आप लोग, क्या अब आगे निर्णय लेने वाले हैं आप लोग? निर्णय सर ये है, जो हमारे ये अधिवक्ता भाई हैं, ये पुलिस में कंप्लेंट देंगे उस हेड कांस्टेबल के खिलाफ जिसने इनके ऊपर अटैक किया है। आपने संपर्क किया जो लोकल थाना पड़ता है? लोकल थाने में हमने एसएचओ साहब से संपर्क किया। एसएचओ साहब कह रहे जी अब मैं मिल नहीं पाऊंगा। ये संसद मार्ग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के डीसीपी साहब मीटिंग में है, G20 की कोई मीटिंग चल रही है, तो सारे अधिकारी कहीं ना कहीं व्यस्त हैं और जो पुलिस के प्रशासन के लोग हैं वो अपनी मनमर्जी लोगों पे करते फिर रहे हैं। तो हाल ये हो चुका है, प्रशासन निरंकुश है और पुलिस का तो बिल्कुल पुलिस का गुंडा राज ही हो गया है।
टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।